हेलो दोस्तों, तो ये मैं तैयार होके निकल चुकी हूँ। हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ पर हम वहाँ नहीं दिखा सकते, वो थोड़ी प्राइवेट पार्टी है तो वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। और अभी तो मैं ऐसी दिख रही हूँ, आगे चल के देखना मेरे लुक। और ये मेरी चप्पल है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है रेड रेड। और बाहर आके मैंने अपना लुक चेंज कर लिया था। मैंने चादर हटा के हिजाब पहन रखा था और ये भी मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरे पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, पर मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। ये पता नहीं अड्डू पेट्रोल पंप के पास क्या ध्यान से देख रहा था तो मैंने उसे शूट करा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अड्डू के पापा के चोट लग गई है तो मैं उनकी ये पट्टी बांध रही थी रात में। मतलब उनसे ना बांध के ना ये सो ही नहीं जाती। कहते मेरा ना बहुत पेट ज़्यादा भपकता है, तो देखो कितनी मोटी रुई, और रात में इंसान सोएगा तो वो तो हो गई। तो फिर मैं इनकी ये पट्टी बांध रही थी, पर देखने में ऐसा लग रहा था इन्होंने ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं पहन रखा, बट इन्होंने नीचे अपना अंडरवेयर पहन रखा है। फटाफट से मैं लग गई इनके पट्टी बांधने के लिए। और ये पट्टी भी काफ़ी लंबी है, मतलब इनके गर्दन वर्दन से निकाल के बांध रखी थी। तो ये कह रहे थे मैं कहीं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ या फिर कुछ काम कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है गर्दन कोई खींच रहा है, तो ना कंफर्टेबल सा नहीं हो रहा। तो एक काम में कर, मेरे ना ऐसे गोल गोल करके यहीं से बांध दे, कैसे भी एडजस्ट कर दे। तो फिर मैंने बांध दिया। फिर ये कह रहे यहाँ से ना तो इसे सिल ही दियो, नहीं तो ये बार बार निकलेगी, मैं कहाँ संभालता फिरूंगा। तो फिर मैंने इन्हें क्या फटाफट से ये पट्टी यहाँ से सिल दी और ये तैयार हो गए। और रात का हम फ्री थे तो ये पिछले हमें पता नहीं चला कि ये स्टार्ट हो चुका है शो। और ये मेरा फेवरेट शो है। शो में मेरा फेवरेट ही है विशाल ही है। मुझे हर शो में विशाल बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी बातें, इनकी मज़ेदारी, अब भी अपनी बातों से इतना हंसा रहे थे और हमें इतना अच्छा लग रहा था। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शो है रियलिटी। और ये नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और जब हमारे बारिश का टाइम होता था स्कूल जाने का और बारिश हो जाती थी तो हम तो भैया छुट्टी मार लेते, पर अड्डू की मैम ने सख्ती से मना करा है कि आप अड्डू की छुट्टी नहीं कराएंगे 15 तारीख तक बिल्कुल भी। और जुमे की इसकी छुट्टी हो गई थी क्योंकि इसको फीवर था, पर मैं बारिश में भी इसे स्कूल छोड़। तो ये अड्डू को होमवर्क मिला था स्कूल में, इसकी जीके की बुक में। तो ये स्टिकर काट के ना इसमें चिपकाने थे। तो ये अड्डू के पापा लगे हुए थे बड़े ध्यान से काटने के लिए। और जितना इजी ये देखने में लग रहा था उतना तो बिल्कुल ही नहीं था। और आप लोग सोचोगे कि तुमने क्यों नहीं काटे, तो आप लोगों को पता है अभी मेरे से कैंची वाकई में नहीं चल रही और ये सारे चिपका दिए। और ये तो चिपकाने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वही ड्राइंग है, पर ये कागज़ हमने काट के चिपकाया और बहुत देर में जाके ये कंप्लीट हुआ सही में। अगर बच्चे ये स्कूल में करते तो फाड़ ही देते। और ये अड्डू ने अपना पूरी बुक खराब कर रखी। जो थोड़े ढंग के कलर अगर आपको दिख रहे हैं ना तो वो मैंने इसको करके दिए हैं। और ये इसकी मैम ने इससे होमवर्क करवा रखे हैं। ये बॉल में भी इसने कलर करा है, थोड़ा सा भी इसका ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही होमवर्क हुआ है। और अड्डू को बड़ा अच्छा लगता है स्कूल जाना, वो खुद भी छुट्टी करना ना बहुत कम समझता है कि छुट्टी करूँ। और ये नाश्ता लग चुका है और ये दोनों सो रहे, अभी तक उठे नहीं। मैं अड्डू को स्कूल से छोड़ के आ चुकी हूँ, कपड़े भी धो दिए, अब चाय पे इन लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर उसके बाद लग गई थी मैं ये सब्जी बनाने के लिए। तो इस सब्जी की रेसिपी से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब जब तक स्टैंड नहीं लूँगी मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं डालूंगी। पता है लिटरली मसाले में मेरा फ़ोन गिर चुका था। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। पहले मैंने तेल गरम करा, उसमें जीरा और हींग डाला। उसके बाद एक पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 2 इलायची और थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़े। तो ये चीज़ें बस बहुत कम ही डालनी है। और ये मैं बना रही हूँ वो भंडारे वाली पूड़ी और सब्जी। अड्डू के पापा का बहुत मन कर रहा था तो वो सो रहे थे। मैंने कहा जिनको यही सरप्राइज़ दे दूँ, क्योंकि ये भी मुझे कुछ सरप्राइज़ देने वाला है, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। फिर इसके बाद मसाला भुन गया था। मसाले में मैंने पहले जो मैंने मसाला डाला ना टमाटर से पहले, उसमें था लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, बस ये 3 चीज़ थी। उसे पानी का घोल बना के ये डाला, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। उसके बाद ये टमाटर कट करके डाल दिया और नमक स्वाद अनुसार। फिर इसके बाद इसे भी ढक के पका दो। तो जैसे मैंने ये रखा ना, इसके बाद मैं कुछ शूट करने जा रही थी तो भाई मेरा फ़ोन जाके सब्जी में गिर गया। मेरा इतना दिमाग हैंग हो गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। तो मसाला भुनने के बाद मैंने उबले हुए आलू डाल दिए और अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लेना जितने आपको मतलब ग्रेवी वाले चाहिए या थोड़े सूखे चाहिए। तो मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, मैंने सोचा था सब्जी अभी नहीं मर जाए। और इधर मैंने धनिया भी एक
रख लिया था धो के इसमें डालने के लिए, बस धनिया की कमी थी। और इधर मैंने आटे में अजवाइन और नमक डाल के एक तरफ रख दिया था। फिर ये मैंने ना सारी ना पूड़ी बेल के रख ली थी, क्योंकि कोई था नहीं जल्दी जल्दी करवाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं पहले पूरी बेल लेती हूँ, फिर आराम से सारी सेकूंगी। तो पता नहीं वैसे सही में सारी इतनी अच्छी सीखी, जैसे मैंने अड्डू से कही ना, अड्डू तू कैमरे से वीडियो बना दे मेरी तो पूड़ी तलते हुए, तो देखो कैसी पूड़ी हुई। मेरा इतना मूड खराब हुआ, मैंने अड्डू से कहा चल छोड़ यार मत बना, बेकार बन गई। और सब कहेंगे ऐसे पूड़ी बनानी भी नहीं आती, नहीं तो ये सारी फूली फूली पूड़ी हैं। तो पूड़ी जैसे तैसे मैंने सारी बना ली, थोड़ी सी हाफिज जी के लिए भेज दी। और ये इधर कह रहे थे गोलगप्पे दे दो मम्मी, तो ये ना कचरी वाला पैकेट दिखाया था गोलगप्पे का, उसका पानी रखा था मसाला, तो ये मैंने पानी बना के इन दोनों को दे दिया था। डुग्गू कह रहा मम्मा मुझसे खाई नहीं जा रहा, तो ये मैंने जैसे तैसे करके इसको ये पूरा एक बार में इसके मुंह में डाल दिया। इधर ये अड्डू के पापा खा रहे हैं आलू की पूड़ी और क्या कहते हैं दही, तो इसके साथ दही ज़रूर डाल के खाना। मिलते हैं आपसे आगे। रात के बज रहे 1 और ये सब सो रहे हैं, मुझे पता नहीं नींद नहीं आ रही, और मैं सब बाल लटका के सोती हूँ। मुझे अपने लंबे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, पहले मुझे लंबे बाल अच्छे नहीं लगते थे, पर अब अच्छे लगने लगे जब मैं रखने लगी हूँ। मैं लोगों को देख रही हूँ 1-1:30 बजे, मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। और मैं अपने बालों से खेल रही हूँ, मैंने कहा शूट करो 1 बजे में क्या कर रही हूँ। बाय बाय। आज है जुमेरात और सुबह से इतनी बारिश हो रही है, कपड़े सुखाने की कहीं जगह नहीं थी। अभी थोड़ा मौसम खुला है तो मैंने कुछ रुका, इसे बड़ा करती हूँ, कैसे होगा ये। तो बैक कैमरा करने से हुआ। तो ये मैंने वहाँ पर एक डंडा लगाया और यहाँ 2 रस्सी दीवार में फंसाए, और ये मस्त कपड़े सूख रहे हैं। अब बारिश आए कुछ आए, ये अंदर अपने सूखते रहेंगे। और रात को मैं कमरे में नीचे डालूंगी पंखे में, क्योंकि कभी बारिश आ रही है कभी जा रही है। देखो अभी तक फर्श भी गीला है और ये अभी इतना मौसम खुला है। तो यही छोटी छोटी पूरे हफ्ते की क्लिप है। अभी तक कुछ अच्छा सा मिला नहीं है ब्लॉग के लिए, चलो देखेंगे और अब जाके खाना खाते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और आज हम चारों फिर से मिले हैं चाय पे। वो सो रहे हैं पर अभी उठ जाएंगे और देखते हैं आज हम संडे कैसे पूरा दिन निकालते हैं। वही तो नींद नहीं हो रही वैसे ही, सही में इसकी बात है। 7 बजे भी मैं इसे उठाऊंगी ना, उठता नहीं है। 7 बजे तो नहीं, मैं 8:30 7:30 बजे के बाद ही से उठाना स्टार्ट करती हूँ काम करके। और संडे वाले दिन अपने आप उठ के बैठ जाएगा सुबह। क्या ये दे दूं? दे रही, चलो इसे चाय पिला दो, चाय गरम है। कल मैं स्कूल जाऊंगा। कल मैं उठूंगा नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगा कल। मिलते बाद में। घर की केयर, बच्चों की केयर, सबकी केयर बहुत हो गई। अब मुझे अपनी केयर करने, देखना कितनी डल स्किन हो गई है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग अलग दिख रहा है। तो मैंने आई थिंक से बकरा ईद के आसपास करा था फेशियल, उसके बाद से मैंने नहीं करा और मैं घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि पार्लर वाली जो ऐसे 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 उल्टे सीधे हाथ चलाती हैं, उससे अच्छे तो मैं खुद चला लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हिडन टैलेंट है। तो ये मैं वो लाई थी फेशियल, मतलब अड्डू के पापा से मैंने एक किट मंगाई है। तो ये मेरा बिफोर है और मैं आपको आफ्टर लुक दिखाती हूँ उसके बाद। तो पहले मैं सोच रही हूँ कपड़े धो लूँ, बच्चों को नहला दूँ, उसके बाद आराम से करूँगी, है ना। तो पहले ये मैं काम निपटा देती हूँ, फिर ये मैं अपने भी करूँगी। और अड्डू के पापा के भी चेहरे पे बहुत टैनिंग आ गई है भाई, गर्मी ना इस बार सारी लग रहा है मेरे मुँह पे ही पड़ी है। और मेरे सब्सक्राइबर मुझे टोक रहे हैं, मतलब गली में ही रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो मुझे टोक रहे हैं भाभी क्या हुआ आपकी वीडियो पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। तो क्या पता काली हो गई हूँ इसलिए नहीं आ रहे, फ़िल्टर भी कब तक लगाऊंगी। अब मुझे बिना फ़िल्टर के ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जूम वाला जो बनता है ना वो बिना फ़िल्टर के आता है, बस वो फेस को जूम, बॉडी को दिखाता है, बॉडी ट्रैकर। और जो फेस जूम है मुझे वो फ़िल्टर अच्छा लगता है, बस ज़्यादा गोरा होने वाले फ़िल्टर मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। पर अभी मजबूरन लगाने पड़ रहा है, हाथ भी देखो और मुँह भी देखो, दोनों पे करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मिलते हैं। तो सर पे सही से दुपट्टा बांध के हम रेडी हो गए अपना फेशियल करने के लिए। तो ये पहले थी गोल्ड मसाज क्रीम, जेल टाइप की क्रीम निकलती, तो ये मैंने ओपन करा तो ये निकली। पर क्या कहते हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम ये वाली यूज़ करी है, नहीं तो मैं दूसरी करती हूँ, उसका मैं नाम सॉरी भूल गई हूँ। तो ये मैंने फटाफट से क्या कहते हैं अपने चेहरे पे ये लगाया, मसाज करनी स्टार्ट करी। अड्डू के पापा मेरा फेस देख रहे थे,
कह रहे थे बस लगी रहे। मैं कहने लगी उनसे क्या कहते हैं आप भी क्या कहते हैं शर्ट उतार के बैठ जाओ, मैं अपने करने के बाद आपके कर दूँगी, क्योंकि एक किट आती है इसमें ना 2 पर्सन का आराम से हो जाता है। चाहे तो आप 2 बार उसे यूज़ कर लो फ्रिज में रख के, चाहे आप क्या कहते हैं एक ही बार में 2 लोग इसे यूज़ कर सकते हो। तो मुझे जैसे भी स्टेप आते हैं मैंने चलाए, और मैं अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों पे भी करती हूँ ताकि कोई ये ना कहे मुंह तो चमक रहा हाथ इतने काले हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया था। जितना फास्ट आपको दिख रहा है इतना था नहीं। ये सेकंड था क्या कहते हैं स्क्रब, गोल्ड स्क्रब। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ना मुझे स्क्रब ही लगता है, क्योंकि स्क्रब से ना ये जो हमारे नाक में ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं या ये आँखों के पास डार्क सर्कल हो जाते हैं रात को जल्दी ना सोने की वजह से या फ़ोन चलाने की वजह से, तो इन सब पे ना ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और मैं वैसे तो अपने चेहरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, पर क्या कहते हैं हमें जैसे हमारा पेट खाने के लिए मांगता है या हमारा पेड़ पौधों को पानी चाहिए, ऐसे हमारे फेस को भी केयर चाहिए और बालों को भी केयर चाहिए। तो मैं ऑयल भी लगाती हूँ बालों में टाइम पे, और ये अपना फेशियल भी करती हूँ। तो हमारा स्क्रब भी कंप्लीट हो गया था। थर्ड था ये क्या कहते हैं गोल्ड क्रीम। इससे भी हमें मसाज ही करनी होती है ज़्यादातर, मतलब जो भी है ना ये कम से कम हमें 1.5 मिनट या 1 मिनट तो कम से कम इनसे मसाज करनी चाहिए। इस पर तो 30 सेकंड लिखा रहता है, पर 30 सेकंड में क्या ही हो जाएगा हम जैसे काले इंसानों के ऊपर। तो इसलिए फटाफट लगी थी मैं इसे भी करने के लिए। तो मैं मसाज कर रही थी। मैं अब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है यार, मुझे फ़ोन के एंगल मतलब समझ में आ गया। मैं सच में लिटरली शीशे में देख के ये सब कर रही हूँ, पर आप लोगों को लग रहा होगा मैं कैमरे में देख के कर रही हूँ। नहीं, मैंने ना इधर शीशा लग रखा, आपको अभी दिखाऊंगी, रुक जाओ। तो बार बार ये दुपट्टा मेरा इधर उधर हो रहा था और मुझे लग रहा था ना मेरा फेस सही नहीं दिख रहा, तो मैंने सोचा ये पर्दा ही इसको डाल दूँ। तो मैंने कहा पहले ये वाला कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में पर्दा डालूंगी। तो ये भी मैंने फटाफट से कंप्लीट कर लिया, पर मेरे आँख में ना स्क्रब के ना कुछ दाने चले गए थे, तो वो अभी तक जल रहे थे। इसके बाद ये थी गोल्ड जेल। मैंने कहा जेल से भी अपना कर ले। तो ये जेल पहले मैंने पर्दा डाला, अब मुझे लग रहा था हाँ मेरा फेस अब सही दिख रहा है। पर क्या कहते हैं कोई ना फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं उसकी एक्टिंग उतार रही थी चिल्ला चिल्ला के। तो मैंने जेल लगाया ना, तो ये जेल तो बड़ा ही अजीब सा चिपचिपा सा लग रहा था। मैं कह रही अल्लाह ये क्या है, पर नेक्स्ट टाइम मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी। मैं जो हमेशा से यूज़ करती हूँ मैं उसे ही करूँगी। नेचुरल करके कुछ नाम है उसका, तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगली बार मैं वही मंगाऊंगी। तो मैं ये जेल से मसाज तो कर रही थी, पर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। देखो अब मैं इसको रगड़ रही हूँ तो कुछ मेल नहीं आ रहा, सब मेल ना दो उसी स्क्रब में ही ज़्यादातर निकल जाता है। और ये मेरी ना गर्दन मोटी सी हो गई, मुझे इतनी हंसी आती है खुद पे यार, मैं कैसे फैलती जा रही हूँ। तो पहले मेरी चूड़ी का साइज़ भी ना 2 आता था, अब 2-4 आने लगा फिर चूड़ी का साइज़ भी। तो ये मैं ना बच्चे परेशान कर रहे थे मुझे बार बार आके, अम्मी जल्दी कर लो जल्दी कर लो, क्योंकि हम लोग जा रहे थे आज सीलमपुर इन 15 अगस्त के लिए शॉपिंग करने। तो देखो मेरा फेस भी क्लीन है और मेरा हैंड भी क्लीन है, क्योंकि मैं साथ साथ हाथ पे कर रही हूँ, और मेरी कोनी भी क्लीन ही मिलेगी। मैं भाई बहुत ध्यान रखती हूँ इन सब छोटी छोटी चीज़ों का। और मेरा घर भी आपको क्लीन ही मिलेगा, वो तो मतलब अभी जैसा सेटअप है जैसा है उस टाइप से मैंने रख रखा एडजस्ट करके सामान। अल्लाह ने चाहे तो अच्छा घर भी बनेगा इंशाल्लाह। तो ये जेल ना मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने कपड़ा निचोड़ा, ये मेरा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब बार बार बच्चे आके अम्मी कर लो। तो ये 5 स्टेप था फेस पैक, तो मतलब पैक पे ही लगाना। और वो वीडियो आती थी इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे नाखून चलाती हैं, पर मैं नाखून नहीं रख सकती। मेरा हस्बैंड कहते सब कर, बस बड़े नाखून मत रखियो। मैंने कहा ठीक है, बड़े नाखून से मुझे भी दिक्कत होती है पर मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने जेल निकाला, ये मतलब मैंने क्रीम निकाली फेस पैक वाली थी, मैं कह रही ख़राब तो नहीं हो गई। फिर मैंने इसकी डेट चेक करी, तो डेट तो इसकी 2028 तक है और 2026 में इसकी पैकिंग हुई, पर ये ऐसी मोटी सी मुल्तानी मिट्टी की तरह साबुत निकली, तो समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा ओ हमने पहले जेल लगाया है ना, तो उसके वजह से स्किन हमारी चिकनी रहेगी तो ये आराम से लग जाएगी, इसलिए ये इतनी टाइट थी। तो मैंने लगाई, ये सच में इतनी स्मूथली लग रही थी जैसे हम ना क्रीम लगा रहे हो। तो मैंने फटाफट से अपने पूरे चेहरे पे इसे अप्लाई करा, और क्या कहते हैं मैंने अपनी आंखों के पास भी लगाया, पर मैं ना आंखों के नीचे लगाती हूँ ना कुछ चीज़ डरती हूँ। एक बार ना मैंने अपनी मम्मा की ना क्रीम अपनी आंखों के नीचे लगा ली थी, और मतलब वो ये क्रीम यूज़ करती थी तो आँख बचा के यूज़ करती थी। अब मेरी आँखें काली हो रही थी, मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ, मेरी आँखें ना सही हो जाएंगी। तो मैंने उसको लगाया ना यार, 2 से 3 बारी मैंने उस क्रीम को यूज़ करा, और मेरी आंखों के नीचे से ना जलन इतनी ज़्यादा होने लगी, आंखों के नीचे जलन, और वहाँ से ना पपड़ी सी भी हटने लगी। सब मुझे कहने लगे ये तूने क्या कर लिया अपनी आंखों को, ये वो। फिर उस दिन के बाद मैंने
कोई भी मैं क्रीम नहीं यूज़ करती। हाँ, वाइट टोन क्रीम लगाती हूँ, वो भी कहीं आती जाती हूँ जब, अदरवाइज़ मैं अपने फेस पे कुछ यूज़ नहीं करती। मैं सोचती हूँ मेरा फेस जितना नेचुरल रह सके मैं उतना रखूँ। और ये भी मैंने इसलिए करी क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई ना, तो मुझे बहुत लग रहा था मेरे फेस पे टैनिंग हो गई है, तो मैंने इसलिए इसे करा। और भाई करते रहना चाहिए, अपने लिए भी तो थोड़ा बहुत इंसान को टाइम निकालना चाहिए। तो फटाफट से ये मैंने अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लिया और अपने फेस पे भी अप्लाई कर लिया। अब मिलते हैं इसके सूखने के बाद। तो ये सूख चुका है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखना। 1 सेकंड में दिखाती हूँ मैं आपको, बताती ना मैंने शीशा रख रखा है। तो देखो ये रखा मेरा शीशा, पर ऐसा लग रहा है मैं फ़ोन में ही देख के सब काम कर रही हूँ। तो ये देखो कितनी, मतलब आपको ना, मतलब चेहरा इतना क्लीन हो गया, आपको मेरे अब दाने आराम से साफ दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही इससे दाने वगैरह हट जाते, पर ना मैं ये कहूँगी इससे गोरे हो जाते हैं। हाँ, पर जो आपके चेहरे पर टैनिंग या डस्ट वगैरह होती है उससे ही क्लीन हो जाती है। अगर गोरे होने की क्रीम होती ना, तो जितने भी अफ्रीकन होते ना सब अल्लाह के शुक्र से गोरे होते। और अल्लाह ने भी गोरे काले कुछ ना कुछ सोच के ही, हर रंग अल्लाह का ही है। पर हाँ, हमें अपनी जिस भी कलर की हमें स्किन दी है, हमें उस स्किन का केयर करना चाहिए। मैं काले गोरे में या किसी चीज़ में बिलीव नहीं रखती, ये सब तो बस अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। और फिर मैं अपने आप को निहारती हुई फटाफट से मैंने ये सब साफ़ करा, क्योंकि मैंने सोचा नहाने से पहले कर लूँ। जब वापसी आके मैं थक जाती और मैं कर भी नहीं पाती ऑनेस्टली। तो ये मेरा हो गया है। तो ये मेरा बिफोर है और मैं आपको आफ्टर लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा आफ्टर लुक, आप देख सकते हैं मेरा फेस और मेरा हाथ भी दोनों सेम सेम हो गया है, एकदम ग्लो तो दिखता है। फिर इसका 1-2 दिन बाद भी दिखे। तो बुर्खा पहन के हम रेडी हो गए थे, पर हमने चप्पल नहीं पहनी थी। उसके बाद बैठ गए थे हम चप्पल पहनने। ये सैंडल है ना, चेपी वाली, चिपकाने वाली, तो इसे ऐसे ही पहननी पड़ती है। और मुझे लगता है जहाँ ज़्यादा चलना पड़ेगा मैं वहाँ पर यही वाली चप्पल पहन के जाती हूँ। मैं अपना कंफर्टेबल देखती हूँ, फैशन नहीं देखती है। पहले हम फैशन देखते थे, कंफर्टेबल नहीं देखते थे, इतनी ऊंची ऊंची हील ले आते थे। फिर फटाफट से मैंने चप्पल पहनी, क्योंकि मुझे नीचे से आवाज़ें लग रही थी आजा आजा कितना टाइम लगेगा। तो मैं जल्दी से चप्पल पहन के रेडी हो गई, चलो चलते हैं। फिर इसके बाद हम बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा धूप थी, वैसे इतने दिन से इतना ठंडा मौसम था, जब आज बाहर निकले तो इतनी तेज़ धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा। ये बच्चे देखो मिलके फ़ोन देख रहे थे। फिर हमने सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी, हम आते हुए आ गए थे क्रिसमस। और ये अपना अम्ब्रेला लेके इतना ज़्यादा खुश था ना, बहुत ज़्यादा। पीछे अड्डू के पापा ऑर्डर दे रहे थे और इधर ये अपना ऑर्डर चला रहे थे कि घर जाके मैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा। हमने सीलमपुर से इतनी सारी शॉपिंग कर ली, मुझसे बैग तक नहीं उठ रहे थे। और एक आज हम बड़ा बैग लेके नहीं गए थे, तो छोटी छोटी थैलियाँ बहुत हाथों में दुख रहे थे। इससे मैंने पूछा क्या चाहिए, तो बोल रहा था मैं खाऊंगा फ्रेंच फ्राई। तो जब हमने सारा ऑर्डर ले लिया, सब पैक हो गया, जब कह रहा खाऊंगा फ्रेंच फ्राई, मैंने कहा अब जो है वही घर पे जाके खा लेना। तो कह रहा ठीक है मम्मा खा लूँगा। इधर मैं भी अपने आप को देख रही थी बार बार कैमरे में और इससे बातें कर रही थी। और फिर घर पे आके जैसे हमने सामान रखा, तो ये तो अपनी अपनी चीज़ें लेके तैयार हो गए। मैंने सोचा इसमें रख दूँगी ये सारा सामान। इधर अड्डू के पापा तो अपना क्या कहते हैं, जो चीज़ लाए थे वो खाने के लिए तैयार थे। डुग्गू तो इधर बिस्किट लेके बैठ गया, अड्डू अपना बड़ा वाला बिस्किट, और ये अड्डू के पापा चिकन का कुछ लाए थे, मुझे उसका भाई नाम नहीं पता। मैंने इनसे पूछा भी, कह रहे जब पता ना हो तो पूछ मत। और मैंने अपने लिए ये तंदूरी बर्गर लिया था। अभी भी इसको देख के पानी आ रहा है, जबकि मैं ये खा चुकी हूँ। और इधर ये इन दोनों की कोल्ड ड्रिंक है, तो अपनी कोल्ड ड्रिंक में ही खुश थे कि हमें तो बस कोल्ड ड्रिंक ही दे दो। हम लोग सीलमपुर गए थे, वहाँ से कुछ चीज़ें लाए, अभी ये दिखाऊंगी। और ये मेरे न्यू एयरिंग्स, या इसे जो भी बोलते हैं पता नहीं, पर ये मेरे सोना ने सोना दिलवाया है। तो ये आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, मैं बहुत खुश हूँ। और इसी खुशी में आज बच्चों की पार्टी होगी। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आई हूँ घर पर, तो जो सीलमपुर जाता है उन्हें पता ही है मैं कहाँ से लाई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और डुग्गू इसमें रखा रहेगा, रुक जाओ डुग्गू, हटो। तो ये है डार्क फैंटेसी के बिस्किट, इसके पैकेजिंग एक सेकंड रुक तो जाओ। तो ये ऐसे डिब्बा है और इस डिब्बे में डिब्बा है और इसके अंदर बिस्किट है। डुग्गू अभी नहीं, अभी तुमने कितने, अभी इन्होंने ना सही में छोटे वाले में आपको पैकेट दिखा रही हूँ, उसमें से इन्होंने कितने खा लिए, ठीक है। और ये मंचीज की स्टिक रोल वेफर है, ये है वनीला फ्लेवर के और ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के।
तो ये भी आप गिनना कितने रखे हैं, ठीक है। जो सही आंसर देगा एक गिव अवे उसे, पर आसपास वाले मेरे सब्सक्राइबर को जिन्हें पता है, क्योंकि मुझे अभी ना ट्रांसफर वगैरह मुझे भी कुछ भी करना नहीं आता। तो मुझे ना पता हो ना ब्लिंकिट पे या जोमेटो पे कैसे काम करते हैं। तो एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे सच में इतना टेस्टी मुझे फास्ट फूड बनाना आता है। मेरे घर वाले खुद तारीफ करते हैं, तो मैं वो काम स्टार्ट कर दूँ जोमेटो, अगर कोई मुझे सिखा दे तो। और ये मैगी कितनी बड़ी है, ये मेरे इस हाथ के बराबर कोनी से भी लंबी जा रही है। आज मैं ये यिप्पी नूडल्स इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे यही ज़्यादा खाते हैं। मैगी में ना मिर्च लगती है। तो और ये छोटे वाले डिब्बे, हाँ इसके 4 थे, 2 ये ख़त्म कर चुके हैं, दोनों एक। आप नहीं रख पा रही, तुम कह रही मम्मा दे दो सारा सामान मैं रखता हूं। ये रखो। और ये है वीटा मेरी गोल्ड ब्रिटानिया का, ये वो है डाइट वाला बिस्किट। तो ये मम्मी के लिए लाए थे 3, एक मैंने रख लिया। अगर बच्चों को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो ये मम्मी को ही दे देंगे। और ये मैं लाई हूँ मेरी फेवरेट वेज मेयोनी। अब मुझे नहीं पता नॉन वेज भी आती है क्या, और रात में वीडियो देख रही थी अंडा वेज में आता है। और ये है तंदूरी मेयोनी। तो दिखाने तो देख क्या क्या लाई हूँ। और ये है टमाटो केचप। और ये ऑल इन वन, मतलब मिक्स नमकीन, नवरत्न की तरह ही लग रही है। और वो जो मैं आपको छोटा वाला डिब्बा दिखा रही थी जो इन्होंने खत्म कराए, उसमें से ऐसे बिस्किट निकल रहे हैं। खोल के तो दिखाने दे। और मैं लाई थी अपना कुर्ता पजामा, दिखाओ। ये पिन्नी में इसी में रख देती हूँ, मुझे डस्टबिन के लिए फिर पिन्नी ढूंढनी पड़ती है। और इस थैले में गंदे कपड़े ड्राई करने के लिए जाएंगे। तो ये तो हो गया, इसको रख देते एक तरफ। तो माशाल्लाह ये पूरा भर गया। और मैं इसको पता है मचान पे रखने की सोच रही थी। अड्डू के पापा तो रख नहीं पाएंगे, उनके भी पसली में दर्द है। तो मैं सोच रही थी कोई गली में मिलेगा उससे कह दूँगी भैया जरा ऊपर चलना, मेरे मतलब गली में कोई मिला हो, मतलब जो गली में जो छोटे छोटे देवर रहते हैं उनसे। तो मैंने सोचा उनसे रखवा दूँगी, पर देखो आज ये काम ही आ गया। आइए इस खुशी में, क्योंकि मुझे ये मिला ना, तो अड्डू के पापा ने कहा यार चल इनके लिए भी कुछ ले ही ले। देखो हर जगह भी इसी के पैकेट निकल रहे हैं। ये पिन्नी भी इसमें रख। तो एक तो मैं ये लाई थी क्योंकि मैं वो बांधती हूँ ना तो वो इधर उधर हो जाता है। तो सीधा किधर से है, इधर से ये सीधा, तो ये ऐसा बनेगा सीधा। वो ना अजीब सा भागता रहता है। और ये है डुग्गू का कुर्ता, और इसके नीचे है शलवार। पर ये मुझे पजामा ही लग रहा है, किस एंगल से शलवार लग रहा है। अच्छा ये पजामी है, ठीक है, क्योंकि ये अड्डू के लिए चाहिए था मैं स्कूल के लिए। ये अड्डू का सिंपल वाइट प्लेन, इसके ऊपर रेड जवार कार्ड चाहिए पर मिला नहीं, मैं टीचर को बता दूंगी। और ये इसका पजामा है। तो डुग्गू ने बोला अम्मी मुझे भी दिलवाओ। और हम लाए हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा है। ये मैं भी तय करके रख दूँगी, क्योंकि एक बार ना मैंने भिगो के धोने वाली हूँ, जो थोड़ा सा इनका कड़कपन है वो नॉर्मल हो जाए और ये थोड़े मुलायम हो जाए, फिर प्रेस कर दूँगी। डुग्गू हटो, तो देखो ये मैं लाई हूँ अड्डू डुग्गू दोनों के लिए। पीछे टोटो लगेगी। और इसका डिजाइन बताना, मैंने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही लिया है। ये देखो कार बाइक, डुग्गू को कार पसंद है और अड्डू को बाइक, तो दोनों के हिसाब से है ये। दिखा दो। लाओ बस, अभी आपने तोड़ दिया था ना। कहाँ तोड़ रहा था मैंने? देखो झूठी बोल दिया, पागल पागल बताता है मुझे। देखो बहुत ऊपर रख दिया था आज। और अगर कल या परसों इधर उधर जाना हुआ तो डुग्गू को लाके देने रसगुल्ले। ये सीटी नहीं बज रही यार। ये देखो अम्ब्रेला, टेस्ट तो मैं ही बजा लेती हूँ। चलो बाय, इस ब्लॉग का करते हैं यही एंड। और आपसे ब्लॉग लंबा ही आया करेगा, क्योंकि जब हफ्ते में एक बार डाल रही तो थोड़ा लंबा ब्लॉग होगा। जैसे
20 से 25 मिनट का। और प्लीज देखा करो, सपोर्ट करो, मेरा वॉच टाइम बढ़वा दो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दो। पक्का मैं कामयाब हो गई ना तो आप लोग उसके बाद जो मेरी वीडियो देखा करोगे, आप लोग सोचा करोगे हमने इसे सही सब्सक्राइब करा, क्योंकि बहुत से लोग घर गाड़ी ये सब बनाने में लग जाते हैं। पर मैं ज़्यादातर मैं यही कोशिश करूँगी मैं हेल्प करूँ, और हाँ मैं वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ना हमें वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमें देख के डुगू लग जाएगी मुँह में, हमें देख के कोई और भी वो काम करे। मैंने ना एक वीडियो देखी, उसमें ना जैसे हम मदरसे के बच्चों को बिरयानी, रोटी, सब्जी, चावल जो भी हम वो खिला देते हैं बुला के, है ना। पर जैसे हम पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये सब खाते हैं तो उनका भी मन करता होगा ना। तो मैंने एक वीडियो देखी, एक इंसान ने उन्हें रेस्टोरेंट में ले जाकर वो चीज़ खिलाई, और एक मासूम सा बच्चा था, उसे ये भी नहीं पता था कि वो बर्गर कैसे खाया जाता है। मदरसे का बच्चा था, वो पाकिस्तान की वीडियो थी। तो वो उस बच्चा ना बर्गर को ऐसे खाता जैसे हम रोटी सब्जी खाते ना, वो ऐसे खा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमें कुछ चीज़ें पसंद है, ऐसे इन्हें भी कुछ चीज़ें पसंद हो, तो ज़रूरी नहीं हर बार मदरसे के बच्चों को हम बिरयानी वगैरह ये सब खिलाएं। आई होप मुझ पे इतना पैसा आ जाए, इतने में कामयाब हो जाऊं, तो मैं उन बच्चों को पक्का से ऐसी ही ट्रीट दे करूँगी। अभी तो जितने भी मेरे एरिया के मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे तो मैं 10-10 के अकॉर्डिंग उन्हें लेके जाया करूँगी, और उन्हें उनकी फेवरेट चीज़ खिलाया करूँगी, और वो भी उस जगह से जिस जगह से मैं खाती हूँ। ना कि ये कि हाँ मैं महंगे रेस्टोरेंट से खा रही हूँ, उन्हें किसी चौपाटी से खिला दिया। चौपाटी मतलब जानते हो ना, जैसे लोकल एरिया में जो ठेलियों पे मोमोज वगैरह मिलते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे ठेली की नहीं पसंद है, पर मैं उन्हें अच्छे से अच्छी खिलाऊँगी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत लॉन्ग वीडियो होगी ये। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।